हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस प्रारंभ किया हूं, जिसके अंतर्गत आपका पेपर होगा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसके अंतर्गत मैं आज आपको अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 29(2) के बारे में चर्चाएं करेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, कहीं कहीं आपको अनुच्छेद 29(2) को धारा 29(2) भी लिखा होता है। अब आपको कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद और धारा में फ़र्क क्या होता है, अंतर क्या होता है, जो आपको कोई दिक्कत ना उत्पन्न करे। अनुच्छेद संविधान को अनुच्छेदों से ही मिलकर बनाया गया है। इसी तरह धारा से मिलकर भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया है, जिसे हम आईपीसी भी कहते हैं। भारत में आईपीसी कहाँ कहाँ लागू होती है और कहाँ लागू नहीं होती, आपको यह जानना भी जरूरी है। भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आईपीसी कार्य नहीं करता। वहाँ के लिए आरपीसी लागू किया गया है, जो कि रणबीर दंड संहिता के नाम से जाना जाता है। अब आपको इस बारे में अवगत कराना था, जिससे कि आपको यह दिक्कत ना हो। अब हम आगे चलते हैं। अब आपके लिए अनुच्छेद 45 के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। जिस तरह भारत स्वतंत्र हुआ था और संविधान का निर्माण हुआ था, उसी बीच यह निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ शिक्षा अपनी अर्थव्यवस्था के आधार पर निर्वाह करेगी। इसी वजह भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में यह कहा गया कि राज्य संविधान के लागू होने से 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था देने का प्रयास करेगी। साथ ही उसके लिए यह भी निर्धारित किया गया था कि इसमें गरीब और कमजोर परिवार समुदाय के बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा, और इसी के साथ राज्य के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने अपने स्तर से अनेक प्रयास किए गए, परंतु संविधान के 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़कर बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। अब आप इसको ध्यान देंगे कि यह 21A को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। अब अनुच्छेद 45 के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया था कि सरकारें इस व्यवस्था को अपने अर्थ के ऊपर निर्धारित करेगा। साथ ही आपको ध्यान देना होगा, अनुच्छेद 21A यह कहता है कि पहले से ही अनुच्छेद 45 में यह निर्धारित किया गया था कि राज्य संविधान के प्रारंभ होने से 10 वर्ष की समय अवधि के अंतर्गत सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 45 में संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि नए अनुच्छेद 21A को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए एक मूल अधिकार बना दिया गया, जो कि 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को व्यापक दृष्टिकोण से प्रदान करने के लिए दिया गया। साथ ही इसको एक संवैधानिक अधिकार भी दे दिया गया। अब चर्चा करते हैं कि धारा 29(2) क्या है। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना होगा,
भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया था अनुच्छेद 29(2) के अंदर कि किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग को भेदभाव से मुक्त करते हुए स्वपोषी, वित्तपोषी, अर्ध सरकारी किसी भी प्रकार की संस्थाओं में प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाएगा। यह निर्धारित किया गया कि शिक्षा का अधिकार सबको और एक बराबर दिया जाना था। इसी की वजह से संविधान में अनुच्छेद 29(2) को भी एक अधिकृत रूप दिया गया था। बस आज की क्लासेस आपकी यहीं संपन्न होती है। आगे की क्लासेस में मैं आगे आपसे चर्चाएं करूंगा।